चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था। कुछ टॉपिक हमने इसके कवर किए थे। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक मैंने आपको क्लियर कर दिया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले रिवीजन लेते हैं। व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting may be defined as the science and art of recording and classifying business transaction and preparing summarizing of the same for determining year and profit or loss and the financial position of the concern. Financial accounting को defined as a science and art. फाइनेंशियल अकाउंटिंग को साइंस और आर्ट के रूप में डिफाइन किया गया है क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासीफाई किया जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है एक समरी, ठीक है, सेम ईयर की, उसी सेम ईयर की ईयर एंड प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। क्यों समराइज और क्लासीफाइंग किया जाता है? ताकि ईयर एंड में हमें पता लग जाए कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है और एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है कंपनी की, कितनी उसके पास एसेट और कितनी उसकी लायबिलिटीज हैं, ठीक है। It is that part of accounting which is employed to communicate the financial information of a business unit. It is a part of accounting. ये किसका part है? Accounting का. Which is employed to communicate the financial information. ये एक financial accounting एक ऐसा part है जो किस लिए यूज़ किया जाता है? Communicate करने के लिए financial information of a business unit. The object of financial accounting is to find out profitability and to provide information about the financial position of the concern. The object of financial accounting. Financial accounting का क्या object है? Is to find out the profitability. क्या find out करना? Profitability. And to provide information about the financial position of the concern. और सबको financial position क्या है कंपनी की वो सबको explain करना। Two principal statement of financial accounting are income and expenditure statement and balance sheet. Two financial statement है financial accounting की, कौन से? income and expenditure account, ठीक है, और balance sheet। कौन से two principal statement of financial accounting है? income and expenditure and balance sheet, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें बताते हैं कि हमारी एक ईयर में कितनी इनकम हुई है, कितने एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट पे बनती है ईयर एंड पे, और वो हमें कंसर्न की एक बिजनेस की लायबिलिटी एंड एसेट्स के बारे में बताती है। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड से ए ईयर। मैंने बताया था भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक ईयर के लिए होता है। ईयर के एंड में हमें पता लगता है कि हमें पूरे ईयर में कितनी इनकम हुई है और हमारे कितने एक्सपेंडिचर थे। ऑल रिवेन्यू ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दैट पीरियड are including in the statement with the view to determine the profitability of the concern. जो सारे रिवेन्यू ट्रांजेक्शन, रिवेन्यू मतलब जिससे हमें अर्निंग हो उस पीरियड की, वो कहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में डाले जाते हैं, जिससे हमें पता लगे कि कंपनी की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। एंड द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। मैंने अभी आपको बताया था बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। इज डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न ऑन दैट डेट, और वो डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन एक कंसर्न की एक पर्टिकुलर डेट पे कि कंपनी के पास, इंस्टीट्यूट के पास कितनी एसेट एंड कितनी लायबिलिटीज। नाउ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूजफुल टू मैनेजमेंट एज वेल एज टू एक्सटर्नल यूजर्स सच एज पोटेंशियल ओनर्स, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अदर इंटरेस्टेड पर्सन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजफुल है मैनेजमेंट के लिए और एक्सटर्नल यूज़र के लिए। मैनेजमेंट तो वो होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। एक्सटर्नल यूज़र क्या होते हैं? जो हमारे ओनर हो सकते हैं आगे, जो बिजनेस को लेना चाहते हैं या शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। क्रेडिटर होते हैं, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एजेंसी और अदर इंटरेस्टेड पर्सन। कोई भी पर्सन, कोई भी इन्वेस्टर तभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जब वो देखेगा एक कंपनी फाइनेंशियल साउंड है। साउंड मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी लायबिलिटी को पे कर पाए और डे टू डे एक्सपेंसेस भी इजीली बियर कर पाए। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द बिजनेस। वो हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन? स्टेटस ऑफ द बिजनेस, रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, कि बिजनेस का क्या स्टेटस है
और उसके बाद जो ऑपरेशंस मतलब जो काम हो रहे हैं, जो कंपनी जिस लिए बनी है, जो उसका मेन पर्पस है, उस ऑपरेशन से हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है या लॉस। द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर डिस्कस्ड। रिकॉर्डिंग ऑन इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन क्या फंक्शन है, क्या कार्य है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल फैक्ट ऑफ अ कंसर्न। इसमें फाइनेंशियल फैक्ट, फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होती है वो एक कंसर्न की रिकॉर्ड होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, पॉसिबल नहीं होता कि हम हर ट्रांजेक्शन को याद रख पाएँ। अकाउंटिंग इज नेसेसरी सप्लीमेंट ह्यूमन मेमोरी, तो अकाउंटिंग एक सप्लीमेंट है ह्यूमन मेमोरी के लिए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है हम हर ट्रांजेक्शन, हर अमाउंट को याद रख पाएँ। द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड अदर सब्सिडरी बुक। जर्नल बुक, सब्सिडरी बुक्स कौन से होते हैं, लेजर बुक, कैश बुक, ठीक है। उसने कहा है जो इन्फॉर्मेशन है वो जर्नल और अदर सब्सिडरी बुक में होते हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ठीक है, लेजर, ये अदर सब्सिडरी बुक होती है। द इनवर्ड बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, यही मैंने अभी आपको नहीं बताया, सेल बुक, परचेज बुक। These books are used to record various transaction. परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन परचेज बुक में जाएगी, सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में जाएगी। इसी तरह से हमारे लेज़र बनेंगे तो लेज़र वाले ट्रांजेक्शन लेज़र में ही जाएंगी। तो ये बुक्स यूज़ की जाती हैं वेरियस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। सच अ वे दैट द इंफॉर्मेशन इज़ प्रॉपरली क्लासिफाइड, इस वे में इंफॉर्मेशन को देखा जाता है कि वो प्रॉपर अकाउंट में जाए और हम उसको एनालाइज कर पाएँ और मैनेजमेंट उसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गेट कर ले। अगर मैंने परचेज वाली एंट्री, परचेज वाली ट्रांजेक्शन सेल में कर दी या सेल वाली ट्रांजेक्शन इन्वेंट्री में कर दी तो क्या होगा, इससे हमारा एक्यूरेट डाटा हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक्यूरेट ट्रांजेक्शन को एक्यूरेट अकाउंट में ही एंटर करना होता है। रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और क्लासिफिकेशन, डाटा को क्लासीफाई करना है। द क्लासिफिकेशन ऑन इन्फॉर्मेशन मीन्स डाटा ऑफ वन नेचर इज प्लेस्ड एट वन प्लेस। अभी मैंने आपको बताया, पहले तो रिकॉर्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, कहाँ करते हैं, जर्नल में एंड अदर सब्सिडरी बुक में, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हर ट्रांजेक्शन को मेमोरी में याद रखना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में क्या होता है, डाटा को क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सा डाटा कौन से बुक में जाएगा। दिस इज डन इन द बुक कॉल्ड लेजर। ये सब किस में किया जाता है, दिस इज डन इन द बुक कॉल्ड लेजर, लेजर में किया जाता है ये लेजर की हेल्प से। The entry relating to different item are brought at one place so that full information of these item may be collected under different heads. देखा, the entry relating to different item की जो entry होती है are brought at one place उसको ले आते हैं so that full information of these item may be collected under different head पे एक चीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, वी मे हैव अकाउंट कोल्ड सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एक प्रोडक्ट के इतने सारे अकाउंट बने तो हम इसकी ओवरऑल इंफॉर्मेशन लेजर अकाउंट से पता लग जाती है। दीज अकाउंट्स विल बी ओपन इन द लेजर, ये सारे अकाउंट कहाँ ओपन होते हैं, लेजर में। देयर हेड्स एंड ऑल एंट्री रिलेटिंग टू दीज अकाउंट विल बी पोस्टेड इन टू दीज अकाउंट। जो भी मान लो एक सेल्समैन ने एक शर्ट सेल की है तो उसकी या उससे कितने की सेल की, उसको कितने की परचेज की थी, उसके जो उस शर्ट के लिए उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट की, ये सारी एंट्रीज किस में जाएंगी, लेजर में। और इस एंट्री से हम टोटली उस अकाउंट के बारे में फाइंड आउट कर लेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस। वी विल देन बी एबल टू गेट फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस अकाउंटिंग फ्रॉम द लेजर। तो इससे हम अकाउंट की फुल इन्फॉर्मेशन लेजर से ले सकते हैं। पहले तो रिकॉर्ड करना है इन्फॉर्मेशन को, फिर क्लासीफाई करना है और फिर मेकिंग समरीज मेक करनी है। अनदर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू मेक समरीज। अनदर फंक्शन क्या है, समरीज बनाना, ठीक है। समरी को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाइड करना डाटा को। द क्लासीफाइड डाटा इज यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट। जो क्लासीफाइड डाटा होता है उससे फाइनेंशियल अकाउंट बनते हैं। आपको पता होना चाहिए फाइनल अकाउंट कौन से होते हैं। फाइनल अकाउंट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन से फाइनल अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरियस रेवेन्यू आइटम फॉर अ गिवन पीरियड। जैसे हमें पर्टिकुलर एक पीरियड, एक ईयर के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट वाली इनकम की सारी आइटम और एक्सपेंडिचर, हमारे लॉस वाली आइटम सारी अलग अलग जाएंगी और उससे कंपेयर किया जाएगा पूरे ईयर में हमें प्रॉफिट हुए हैं या लॉस हुए हैं, कि हमारी इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर।
द बैलेंस शीट इज द समरी ऑफ वेरियस एसेट एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट हमारी एक समरी होती है जिससे हमें पता लगता है हमारे पास कितनी एसेट्स एंड कितनी लायबिलिटी। द फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। जो फाइनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर की जाती है उसका मेन पर्पस क्या होता है, कंपनी के जो वर्कर हैं, जो मैनेजमेंट है, उनके ऑपरेशन की एफिशिएंसी चेकआउट करना और बिजनेस की स्ट्रेंथ चेक करना। डीलिंग विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पहले समराइज करा फिर डील करना है। ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। अकाउंट्स में वही ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती हैं जिनको आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो। मनी इज टेकन एज अ कॉमन मीडियम एंड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी आइटम। उस मनी इज टेकन ए कॉमन मीडियम है और सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती हैं उसको मॉनेटरी टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एनीथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कोई भी ऐसी आइटम जिसको हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनती, इवन दो इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट बियरिंग ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। चाहे उसका बिजनेस में कितनी इंपॉर्टेंस हो, जिसको मनी में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनती। The good behavior of production manager might have encouraged worker to work more, but this vital factor will not be a part of financial accounting। देखो मैनेजर जो है encourage करता है वर्कर को कि तुम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करो, लेकिन जो वाइटल फैक्टर है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आता क्योंकि क्वालिटी को बताता है। ठीक है, ये मेजरेबल नहीं है मनी की तरह। अगर हम किसको इनकरेज करते हैं तो इसको मेजर नहीं किया जा सकता। जो डीलिंग होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वो उन टर्म्स की होते हैं, इसमें वो डाटा रिकॉर्ड होता है जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटरप्रेटिंग में क्या होता है, काउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाई किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है मैनेजमेंट से ताकि उसका कंक्लूजन निकल कर। द इंटरप्रिटेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरप्रिटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में। द आउटसाइडर सच एज क्रेडिटर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, बैंकर, शेयर होल्डर, ये सब क्या करते हैं, आर एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इंटरप्रेटिंग मतलब इसको अलग अलग अपनी टर्म्स में उसका कंक्लूड निकालना। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा और आउटसाइडर को पता नहीं लगेगा हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ना ही हमें पता लगेगा। उसके बाद है कम्युनिकेट रिजल्ट। फाइनेंशियल अकाउंट इज नॉट ओनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेशन ये नहीं, इसके बाद कम्युनिकेशन भी इंक्लूड है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट ओनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड ही नहीं करना फिगर और फैक्ट्स को, बट इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट को कम्युनिकेट करना है। द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस आर कम्युनिकेटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो फाइनेंशियल पोजीशन होते हैं कंपनी की, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, ये सब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की हेल्प से सबको कम्युनिकेट की जाती है। द पर्सन इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कैन मेक देयर ओन कंक्लूजन। जो पर्सन इंटरेस्ट होता है बिजनेस का रिजल्ट बनाने में, वो अपना खुद से कंक्लूजन निकाल लेता है, दूसरे कंपनी से कंपेयर कर लेता है। इस और द इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड एट रेगुलर इंटरवल, और ये इंफॉर्मेशन रेगुलर इंटरवल पे 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद हमें कम्युनिकेट आउटसाइडर को करनी ज़रूरी होती है। ठीक है, लास्ट वन इज मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल, इंफॉर्मेशन को मोर रिलायबल बनाओ। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है कि इंफॉर्मेशन यूजफुल और रिलायबल। इन्फॉर्मेशन ऐसी बनाओ जो यूजफुल ही ना हो, ना ही रिलायबल हो, मतलब झूठी हो, तो उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, एक बार तो कोई इन्वेस्ट कर देगा लेकिन नेक्स्ट टाइम ना वो किसी को कहेगा कि यहाँ इन्वेस्ट करो और ना ही वो खुद से करेगा, तो ऐसे हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो डाउन में जाते। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फाइनेंशियल अकाउंट का, इन्फॉर्मेशन को रिलायबल और यूजफुल बनाए। दिस इज डन बाय द यूज ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल लेवल के, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंट। द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी कंसिस्टेंटली
यूज्ड, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये यूज़ किए जाते हैं, अदरवाइज द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट विल नॉट बी पॉसिबल। जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये इंटरनेशनली है, ये हर जगह फॉलो किए जाते हैं, और कोई भी हमें अकाउंट बनाना है तो यही सेम प्रिंसिपल यूज़ किए जाएंगे, नहीं तो रिलायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। इफ़ वी चेंज मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एवरी ईयर देन द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट विल बी एडवर्सली इफेक्ट। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, अगर हम हर ईयर इन मेथड को चेंज करते रहेंगे तो फाइनली हमारे अकाउंट्स रिलायबल नहीं रहेंगे, ठीक है। इसका हमारी कंपनी के स्टेटस पे बैड इफेक्ट जाएगा, एक्चुअल रिजल्ट हम नहीं दे पाएंगे आउटसाइडर को और इवन मैनेजमेंट को। एन एफर्ट इज मेड टू मेक द इंफॉर्मेशन यूजफुल एंड रिलायबल, तो हमें वो एफर्ट्स करने चाहिए इंफॉर्मेशन यूजफुल और रिलायबल बन जाए, ठीक है। ये तो फंक्शन थे, ये फंक्शन थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। What is accounting principle? Accounting is an art and science of recording business transaction in a systematic manner. अकाउंटिंग एक फॉर्म है आर्ट और साइंस की जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमेटिक मैनर में। कन्वे द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, टू कन्वे द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस सर्टेन प्रिंसिपल आर रिक्वायर्ड टू फॉलोड। हमें जब कन्वे करनी है बिजनेस लैंग्वेज को तो हमें बहुत सारे प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए टू मेंटेनिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, ताकि बिजनेस ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर पाए। इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन प्रिंसिपल, जब अगर हम कॉमन प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करेंगे देयर विल बी चैटिक सिचुएशन एंड एवरी अकाउंटेंट विल हैव इट्स ओन प्रिंसिपल। अगर हम कॉमन मतलब जो ऑल ओवर सब यूज़ करते हैं, अगर हम उन प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हर अकाउंटेंट के खुद प्रिंसिपल होंगे, तो वो अपने आप हर चीज़ में प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगा और अपने कंपनी के स्टेटस को वेल दिखाएगा। नॉट ओनली द यूटिलिटी ऑफ अकाउंट विल बी लेस, इससे ना तो अगर हमारे हर कंपनी के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होने लग गए अकाउंट से रिलेटेड और वो इंटरनेशनल रूल्स को अगर नहीं मानेगा तो कंपनी के एवरी ईयर अकाउंट्स बनाने की कोई भी यूटिलिटी नहीं है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है। नॉट ओनली द यूटिलिटी ऑफ अकाउंट विल बी लेस, इससे क्या होगा, एक तो अकाउंट्स की यूटिलिटी ही कम नहीं होगी बट दीज विल नॉट बी कंपेयर्ड इवन इन द सेम बिजनेस, और सेम बिजनेस में भी वो कंपेयर नहीं किए जाएंगे। मतलब कि कोई भी हम अकाउंट बनाते हैं तो उसको या तो सेम बिजनेस में हम कंपेयर करते हैं या अपने ही बिजनेस से कि लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, या मेरे जैसे बिजनेस को लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ और मैंने उनके कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट और लॉस बियर के, ठीक है। इट बिकम एसेंशियल दैट कॉमन प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड, तो ये इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है कि हमें कॉमन प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए ताकि हम बिजनेस रिवेन्यू और एक्सपेंसेस से कंपनी की ओवरऑल पोजीशन का पता लगा सकें और पास्ट ईयर से हम उसको कंपेयर भी कर सकें, ठीक है। एक कमेटी के अकॉर्डिंग द वर्ड प्रिंसिपल इज यूज टू मीन ए जनरल लॉ। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जनरल लॉ रूल्स रेगुलेशन जो अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि वो हमें गाइड करे किसी भी एक्शन को कंप्लीट करने में। अ सेटल ग्राउंड ऑफ और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस AW, ठीक है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, ये हमें मेन बता रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, एक अजम्पशन रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किसी काम को किस वे से करना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स ऑफ एक्शन, हमें एक्शन के रूल बताता है, मेथड और प्रोसीजर बताता है जो कॉमनली अडॉप्ट करते हैं जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज में अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या किया जाता है, कुछ जनरल रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं ताकि हम बिजनेस के हर काम को उसी रूल के अकॉर्डिंग कर पाएँ और जो भी हमारा ओवरऑल एंड ईयर के एंड में रिजल्ट आता है हम उसको अपने ही बिजनेस से और दूसरे बिजनेस से भी कंपेयर कर पाएँ। तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट एंड क्वेरी है देन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।